संजय, जो ये आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, कांग्रेस वोट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। आम आदमी पार्टी 27, बीजेपी 16 पर है और शिरोमणि अकाली दल जो 20 से नीचे अमूमन नहीं जाती थी वो 17 को छूते हुए दिखाई दे रही। संदीप, मुझे लगता है आपके आंकड़ों को देख करके तो खलबली मच जाएगी और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल दौड़ करके एक दूसरे से गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। तत्काल गठबंधन होने वाला है। गठबंधन हुआ नहीं है लेकिन हो सकने की पूरी गुंजाइश है क्योंकि इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। कांग्रेस के पास 30%, उससे थोड़ा कम आम आदमी पार्टी और 16 और 10 इस तरह के जो कुछ हमारे कार्यक्रम को लगता है बीजेपी वाले बहुत गंभीरता से लेते हैं। चिराग पासवान को लेकर हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे। आज की बड़ी खबर ये आ गई कि 5 सीटें दे दी गई हैं चिराग पासवान को। चचा पशुपति पारस को तो खुदे लाइन लगा दिया है, अगर मैं पंजाबी शब्द का भी इस्तेमाल करूं। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आप देखें 16 और 17% है अकाली दल और बीजेपी के पास, अगर दोनों का गठबंधन हो जाए तो एक बड़ी फोर्स हो जाएगी और तब ये ट्रायंगुलर नहीं, एक तरह से बाइपोलर, फिर भी ट्रायंगुलर होगा लेकिन उसमें बहुत बड़ी बढ़त ले सकते हैं। लेकिन इस जो अभी आंकड़े हैं, जो अभी का अनुमान है, इसके हिसाब से काफ़ी फ्रैक्चर्ड है। मुझे लगता है 5-6 सीटों का अनुमान कांग्रेस के लिए लगाया जा सकता है इन आंकड़ों के आधार पर। अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करें, लगभग उतनी सीटें वो भी जीत सकते हैं, 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। 1 सीट जीती थी आम आदमी पार्टी। हाँ, लेकिन इस वोट प्रतिशत के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो 5-6 सीटें जीतने की स्थिति में है। मुस्कुराने लगी और प्रियंका, और अकेले अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल लड़ेंगे तो शायद 1-1 सीटों की गुंजाइश बचती है उनके लिए। आधा समोसा ही मिला, सीटें भी आधी ही मिल रही हैं। क्या आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? अब देखिए, मैं ये जोड़ना ये चाहता था कि अगर इस सर्वेक्षण को देखकर उधर अलायंस होगा तो इस सर्वेक्षण को देख के इधर भी अलायंस हो सकता है। हाँ। अब आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठजोड़ हो जाए, तब उनका वोट प्रतिशत कितना होगा? या इसका रिवर्स लॉजिक भी अप्लाई हो सकता है क्या? कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ हो जाते हैं तो ज्यादा स्पेस मिल जाती है शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को। देखिए, हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, ठीक बात है आपकी, लेकिन मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स अगर बहुत ताकतवर हो तो फिर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बखान किया जाता है। मैं इतना उसका समर्थक नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाते हैं तो इस आंकड़े के मुताबिक पंजाब में किसी और दूसरी राजनीतिक 57% हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मतलब इसके लिए कह रहा हूं। लेकिन अभी ऐसा हम लोगों को नहीं मानते हैं, लेकिन इससे ये लगता है कि अभी भी अकाली दल बुरी हालत में है, उसका ग्राफ अभी ऊपर नहीं उठा है और अकाली दल से गठजोड़ किए बिना भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन फिर से वो कभी चलता है कभी रुकता है, कल से फिर शुरू होने वाला है। जी, उसको नजरअंदाज कर पाएगी क्या शिरोमणि अकाली दल? यही कारण है शिरोमणि अकाली दल के सामने दो उलझन है। एक तो किसान आंदोलन जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा था, और दूसरा वो ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में गठजोड़ होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है। अदिति टंडन एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये आंकड़ा क्या कह रहा है? प्रियंका, माइक उठा लीजिएगा। सभी को झाड़ू उठा लेते हैं, माइक उठाना भूल जाते हैं। ठीक है, भगवान की कृपा रही तो इस सर्वे पे भी झाड़ू लगेगा और 13 की 13 हमारी आएंगी। आपने वो देखा कि मैंने यहाँ आधा समोसा देखा, आपने नहीं देखा विनोद जी ने मुझे अपना आधा समोसा दे दिया तो पूरा हो गया, वैसे ही सर्वे में होगा। तो वो कांग्रेस ने दे दिया आपको? नहीं, हम विनोद जी कांग्रेस के नहीं है, वो अलग बात है। मैं वैसे तुलना कर रहा हूँ, बता रही हूँ, समोसा पूरा था। तो अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखिए, हमारी तो 1 सीट है, आप जो भी दिखाएं पॉजिटिव है, बट आई एश्योर यू कि हमारी पूरी 13 हम जीतने वाले हैं। बीजेपी का तो मुझे लगता है पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। गुरदासपुर में उन्होंने सनी देओल को अपॉइंट किया जो एक बार भी नहीं गए, और उन्होंने अपनी तरफ से किसी और को अपॉइंट कर दिया कि ये काम करेंगे। ये ऐसा हुआ था और मिसिंग के पोस्टर लगे थे। तो भाजपा से नाराजगी वहाँ क्षेत्र में भी है, किसानों की भी है, क्योंकि उन्होंने पर नाराजगी कुछ आम आदमी पार्टी को लेकर भी है। 2022 के जो चुनाव थे 42.25% आपका वोट बैंक था, 15% उसमें डिप है। मैंने अभी 2019 का ही आंकड़ा बताया था। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी 1 सीट है लोकसभा में पंजाब से, और आपका आंकड़ा दिखा रहा है 7 सीटें आ रही हैं। और मैं आपको 7? हमने कुछ नहीं कहा अभी तक। 6 से 7 तो कहा आपने, बार कहा। कहा आपने? कह देंगे, नहीं कहा तो? अरे हमने कहा, आप सुनने भी लगे। नहीं तो आपने 27% वोट शेयर कितने में टर्न हुआ ये बताइए फिर। और साथ में मैं आपको निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि 13 की 13 आएंगी, और ये कंफर्म है भाजपा 0 रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।